सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जी मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 41। हम देखेंगे 37 से। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों की अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो मुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। जब हम वचन को देखते हैं भाई और बहनों कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो फिरौन राजा है वह सपनों को देख रहा है और उस सपनों का फल बताने के लिए कोई भी नहीं है। उसके राज्य में जितने भी पंडितों, ज्ञानवान या ज्योतिषियों है, हर एक को बुलाया और हर एक को उस फल के बारे में बताया और सपनों के बारे में बताया, पर कोई भी उसका हल नहीं निकाल पाए। तो उसी समय यूसुफ ने कहा था बंदी गृह में, तो एक जो पिलानेहारों का जो प्रधान है उस बात को स्मरण किया कि जब वह जेल में था, मतलब बंदी गृह में था, तो उसी समय वह एक सपनों को देखा था और उस सपनों का अर्थ जो यूसुफ ने जिस प्रकार बताया था उसी प्रकार उनके जीवन में हुआ। तो अभी स्मरण करके राजा फिरौन को अभी उस बात को बोला, तो राजा फिरौन ने उनको बुलवा कर अपने सपनों के बारे में बताया और उस सपनों का अर्थ यूसुफ ने अभी बताया और जो उसको मतलब रास्ता दिखाया कि किस प्रकार वह जो अकाल होने वाला है 7 वर्ष उनसे कैसे बच सकते हैं और हर एक के कैसे बच सकता है उस रास्ता को दिखा रहा है। तब अभी क्या हो रहा है, इस बात को फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी और इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि हम ऐसा पुरुष जो ऐसा कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा है क्या हमें मिल सकता है, बोल के यहाँ पर फिरौन ने अपनी कर्मचारियों को बोल रहे हैं। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर के अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। देखिए भाई बहन, यहाँ पर क्या हो गया, यूसुफ ने बोला कि जब पहले 7 वर्ष क्या होगा, बहुत सारे से मतलब अनाज होगी और सब काम ठीक होगा 7 वर्ष तक, और जब 7 वर्ष पूरा हो जाएगा और 7 वर्ष क्या होगा, अकाल आएगा। तो अकाल में इतना अकाल आएगा कि कोई भी मतलब कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, भूमि में कोई भी फल की उत्पत्ति नहीं होगी, कोई भी मतलब जो भी उन लोग करेंगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो उस बात में वह रास्ता को दिखाया यूसुफ ने फिरौन से कि कहा, जो पहले 7 वर्ष जो सुकाल होगा उसी समय क्या करना, 5 मांस मतलब जो जितना भी होगा उसके उनसे पंचमांश मतलब जो 10 मांस रहता है, 5 मांस रहता है, उनसे 5 भाग क्या करें उसको दें, ताकि वह हर एक जगह में अंतर के अंतर में क्या करें, एक बड़ा बड़ा गोदाम बनाए और उसमें अनाज को रखें, ताकि जो 7 काल जो मतलब अकाल होने वाली है उस अकाल के समय में उन लोग क्या कर सकते हैं, ठीक से रहकर हर एक अनाज को खा सकते हैं और उनकी जो मतलब अकाल के समय में उन लोग को कोई परेशानी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए एक क्या कर, एक मतलब इंसान को रख जा कि वह हर एक काम को कर सके। इस प्रकार वह जो रास्ता को बताया, तो उस समय फिरौन ने क्या बोला यहाँ पर कि यूसुफ को रख रहा है उस काम करने के लिए, क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर है और परमेश्वर की आत्मा है, इसके बारे में फिरौन को पता है। तो अभी उन लोग क्या कर रहे हैं कि यूसुफ को उस काम के लिए सौंप रहे हैं ताकि वह हर एक काम को कर सके, जिस प्रकार यूसुफ ने उन लोगों को सुझाव दी थी। तो यहाँ पर देखिए, और ये बोल रहा है कि तो घर की अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तो फिरौन ने अभी क्या किया भाई और बहनों की, यूसुफ के ऊपर राज्य की हर एक देश के ऊपर उनके अधिकार को अधिकारी ठहराया है। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया
मलमल के वस्त्र पहनावा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों की सब काम अभी कर रहा है और दे रहा है ताकि वह यूसुफ क्या हो सके, यहाँ पर राज्य की अधिकारी हो सकें। वह क्या कर रहा है, अपने वस्त्र को मखमल के वस्त्र को पहना रहे हैं और यह हाथ में मतलब अंगूठी को दे रहे हैं और हर एक बातों में वह अपनी हर एक बात को दे रहे हैं और उनके गले से सोने की जो जंजीर है उसको डाल दे रहे हैं और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया और लोगों के उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेकर दंडवत करो। देखिए भाई और बहनों, यूसुफ के जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई, समस्या आई, पर अभी अंत में क्या हो गया, मिस्र देश में जब परमेश्वर ने उनको पहुंचाया तो अभी मिस्र देश की वो क्या हो गया, राजा बन गया। और सब हर एक लोग जो वह रथ में चढ़ कर वह आगे आगे जा रहे हैं और उनके प्रचार करते जा रहे हैं लोगों ने कि और बोल रहे हैं कि घुटने टेक कर उसको दंडवत करो और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। देखिए यहाँ पर उसको फिरौन ने क्या किया है, उस देश के प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँव ना हिलाएगा। देखिए फिरौन राजा ये भी आदेश दे रहा है कि राजा तो मैं हूँ, पर इस जो मिस्र देश में जितना भी लोग है कोई भी बिना तेरे आज्ञा के कोई भी हाथ नहीं हिलाएंगे या कोई पाँव को नहीं हिलाएंगे। तो जैसे बोलेगा सारे देश के लोग वैसे ही करेंगे बोल के उनको अधिकारी ठहराया। तो फिरौन ने यूसुफ का नाम सातन पनाहे रखा और ओन नगर के याजक पोतीफोर की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश के दौरा करने लगा। देखिए भाई और बहनों, अभी यूसुफ ने मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन गया और देश में जितने भी लोग हैं हर एक लोग उनके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अभी फिरौन का आदेश है। फिरौन सिर्फ राज्य गद्दी उनका है, पर उस राज्य में उस देश में जितने भी काम है हर एक के ऊपर यूसुफ का अधिकार हो गया। तो परमेश्वर ने किस प्रकार यूसुफ को वहाँ पर ले गया, कितना दुख हुआ उसके जीवन में, कितनी परिस्थिति आई, कितनी विपत्ति आई, पर हर एक विपत्ति से परमेश्वर ने उनको बचाया और परमेश्वर ने उनको लास्ट में क्या किया, राजा बना दिया है। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में छोटी सी दुख आए या कठिनाई आए, समस्या आए तो हम कभी ना घबराएं, क्योंकि जब हमारे जीवन में छोटी सी दुख आए, समस्या आते हैं तो परमेश्वर उस छोटी सी चीज़ों से हमें और भी बड़ा या महान बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकें। जिस प्रकार अभी यूसुफ ने अभी मिस्र देश में फिरौन के देश में अभी प्रधानमंत्री बन गया, उसी प्रकार परमेश्वर ने हम सबों को उसी प्रकार महान बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार सारे देश के अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो हम कभी भी अपनी चिंता को ना देखें, अपनी समस्या को ना देखें, बल्कि परमेश्वर के वचन को देखें जो परमेश्वर यूसुफ के लिए क्या है, हम सबों के लिए परमेश्वर कर सकते हैं। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग इस चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए प्रभु जी, आपने संभाला, अनुग्रह दिया, आशीष दिया प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, सुंदर समय को दिया प्रभु, इसलिए आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु जी। आप जो पिता परमेश्वर यूसुफ के जीवन बहुत सारे दुख आई, कठिनाई आई, समस्याएं, पर आज पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा प्रभु वो राजा बन गया, मंत्री बन गया पवित्र परमेश्वर पिताजी, क्योंकि आपने उनको चुना था। उनके द्वारा आपने पिता अपने महिमा को प्रकट करने के लिए आपने उनको पिता परमेश्वर आगे बढ़ाकर हर एक बातों में उनको विजयी किया प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई और बहन को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। उन सबों को आशीष कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। उनके जीवन में हो सकता है भी कुछ भी नहीं है प्रभु जी, चारों तरफ अंधकार की तरह है प्रभु जी, पर आप उनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने उन लोगों को चुना है। यूसुफ की तरह प्रभु आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप भी पिता परमेश्वर यूसुफ की तरह पिता परमेश्वर उन लोगों को पिता, हमारे जो भाई उन वचन को सुन रहे हैं, आप उनको महान बनाना चाहते हैं प्रभु जी।
आपने पिता हर एक बातों के लिए पिता हमें संभाल कर रखा है। हर रास्ते में पिता आप हमें अगुवाई करके आगे बढ़ा ले रहे हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर हमारी हर इच्छा को आपने पूरा किया है। हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।